लिखता हूँ फरमान ध्यान के सुनिए दोस्त कहानी। लिखता हूँ फरमान क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर लगती हो तुम जान हमारी। सूरज होगा जैसे नीले गगन में फिर से कहो कहती रहो अच्छा लगता है जीवन का हर सपना सच्चा। ए राम देवी मान जाओ सीधी उंगलियों से भी नहीं निकलेगा मालूम हो रहा है। और रहो दूर मुझसे नहीं पास आना। रहो दूर मुझसे नहीं पास आना। रहो दूर मुझसे नहीं पास आना। तेरी हरी सुनो सुनो भैया गांव में लग गए सब दई कहाँ के जई या हो तुम समझ लो गांव कौन लागत है सब कोई कुछ लगते हैं। अरे जमाना खा गई चलो अंदर चलो। चलो सर जी हम कभी नहीं जाऊंगी। हम कह भैया नवा जन्म हम पावा अति उम्र हुई गए आज जा जिंदगी हमका नहीं मिली। अब भैया चले तुम स्नान करे राम राम जपे यह हमारे काम है। भगवान अब मैं क्या करूं? ये बात मैं किसी से बताने के भी काबिल नहीं हूं। अगर किसी से कहूंगी लोग जान करके मेरी इज्जत का खिलवाड़ बना देंगे और जब मेरी इज्जत छड़ जाएगी कभी मेरा बेटा राजू सुनेगा तो उससे नहीं बर्दाश्त होगा। इसलिए अपने मन में इसे कवर कर देना चाहिए। किसी से नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी। सोला सिंह आज मेरा मूड कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? तो सोला सिंह बात मेरी और सुनो ध्यान से।
उस बनिए के मकान पे चलो, उसकी सारी संपत्ति लूट कर लाऊंगा, क्योंकि हमारे पास खर्चा बहुत कम रह गया है। ठीक कहते हैं मेरे और दोस्त। हमारे पास मसाला बहुत कम है, क्योंकि ये पता नहीं किस समय किससे मुठभेड़ हो जाए, इसलिए मसाला कुछ मंगाना है। सही कहते हैं मेरे दोस्त करण सिंह। बढ़ाओ पैगाम और लूटना धन अमीरों का, और यही धंधा हमारा है। तो लूटना धन अमीरों का, और यही धंधा हमारा है। और मार कर उन अमीरों को गरीबों में लुटा। मेरे दोस्त करण सिंह, बोलो। चलो आज उस बनिए हरिनाम जो साला चंदपुर में रहता है, हाँ। चलो आज उस बनिए को लूट कर आते हैं। पैगाम देर किस बात की है, आज की रात में बात बन जाए। चलो पैगाम, चलो जाओ। अरे भजो राम सीताराम सीताराम कहिए, जही विधि राखे राम वह विधि रहिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। राम सीताराम सीताराम कहिए, जही विधि राखे राम वह विधि रहिए। राम सिया राम जय। तो कहीं वो अकेले है सेठ तो बहुत बुरा हो जाए, तुम भाग जाओ यहाँ से ने। ए बनिए, का? बहुत धन गरीबों को कमा कमा के जोड़ा है। काहे? आज अपनी सारी दौलत मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अरे मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है, मार डालो। मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है, बाद में मुझे एक भाई नहीं। जितना धन था हमेली में लगवा दिया, लेटने के लिए चार पाई नहीं। सरदार जी बोलो। ओ
पलक चैन से। भैया मेरे देर कुछ नहीं हमारे इतना गरीबी लाज तो साथियों चेतन को और बताए नहीं। और ऐसे बताए नहीं, थोड़ी अग्नि जला कर गर्म कीजिए, पूछो से तिजोरी की और चाबी कहाँ, बाद में की सारी। मुझे मालूम पड़ता है ये बनिया इसे बताने वाला नहीं है। भैया भैया जो कुछ तो है तेरे हो तो बता दे फटाफट। नहीं तो साले तेरे मकान में आग लगा दूंगा। हम ले भी कुछ नहीं, या का चीज ले बस। भैया तिजोरी की चाबी ले। पारिया इसे रोक पहले और एक पूरा लेकर आओ। भैया आप क्या करिए? चाओ भैया क्योंकि इसके पास भी बहुत पैसा है। ये साला इसे बताने वाला नहीं। तेरे पास में जितनी रकम है वो यहाँ पे दीजिए और जितनी तेरे तिजोरी में रकम है वो मेरा पहाड़िया भी लेकर आएगा। भैया ले 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 ले। भल्लो सिंह ये रकम लो। पहाड़िया कितना पैसा हुआ? और निकाल ले। साथियों निकाल फटाफट निकाल। भैया यही खाना ना कर मूंगफली खा खा के ये भैया हमको भैया ले बनिए भी मैं सीधे साधे पूछता हूँ, बता दे वरना बहुत महंगा पड़ेगा। भैया चाबी तुमका देता अब हमारे दिल का है मेरे दिल नहीं है। तुमका तिजोरी दे देने ने पैसा रहे तो नो दे देना ना अब हमारे दिल का है। साथी इसे पकड़ो। अभी तेरा वक्त नहीं है, इसलिए मेरी माचिस भी बुझा जा रही है। तेरे पास जो कुछ हो निकाल दे वही ना जला दूंगा। अब बताएगा साला। बनिए लाओ नहीं तो साले तुझे जिंदा जला दूंगा। ए बनिए तिजोरी की चाबी दे। पहरिया इसकी तिजोरी से रकम लेकर आओ, बहुत जल्दी जाओ, तब तक मैं इसे गर्म कर रहा हूँ। तिजोरी से इसकी सारी रकम निकाल कर के लाओ।
बनिए निकाल जो कुछ तेरे पास हो। अब का धरा रोमा नहीं मालूम करण सिंह जहाँ जाता है वहां से लाखों की संपत्ति लाता है। अरे तू तो साले मुजफ्फरनगर का सेठ है, गरीबों की संपत्ति लूट लूट करके इतनी बड़ी हवेली तैयार किया है। मुझे मालूम पड़ा है तेरे पास अरबों खरबों की संपत्ति है। क्या निकाल। अरे ये हिमा एक चाहे मालूम भरा। तू तो बहुत कमाल का आदमी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। साले वहाँ। आर्या, बड़ा बेगम क्या की मक्खियाँ जोर कर रही है। अब यहाँ से निकलते हैं। हाँ चलो आओ चलते हैं। और बनिए याद रखना अगर साले कहीं कानो कान खबर दिया तो मैं तेरी हवेली पे दोबारा आऊंगा और इतनी गोलियां मारूंगा हिंदुस्तान में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। बड़ा बेगम चलते आओ। ले चाबी, ले चाबी। भोसड़ी वाले माधर चोर अरे हमका पढ़ावत अरे खाली वाले जब मैं थोड़ा बहुत कपड़ा लगता रहा हमारे साथ लगे अब जा रहे हैं ना इंस्पेक्टर के मिल कहीं इनका सारे इनका पकड़वा दे। अब इनकी माँ का भोस रोशनी भी अभी तक नहीं आई है। किस तरीके से उसे लाऊं? ठीक है कुछ टाइम और रास्ता देखते हैं उसके बाद देखा जाएगा। माँ रोशनी चुप रहो बेटी, चुप रहो। क्या बताओ भगवान कहीं इस तरीके से मुझे दिन देखना पड़ रहा है। दिन रात है, कब तक इस मुसीबत से लड़ती रहूंगी? इस तरीके से कब तक जीवन कटेगा? माँ आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आंखों से आंसू बह रहे हैं और चेहरा उदास है। क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, क्या बताऊं? और पूछता हूँ मेरी मैया बतला मुझे आँख में कैसे आंसू भरे जा रहे। हाल सच सच बताओ ये मैया मेरी, अपनी आंखों से आंसू बहे जा रहे। आंसू भरे? कुछ नहीं है बेटा राजू। तू ही बता क्या बात है? क्या बात है बोल। आखिर क्या हुआ बोलो। मैं क्या बताऊं? आखिर बोलो तो क्या हुआ? इसमें बहुत बड़ा राज छिपा है भैया। क्या है? तेरे कहने का मतलब कि इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। माँ बता मेरी माँ क्या बात है? अपने बेटे से नहीं बताएगी तो किससे बताएगी? बोल मैया। राजू बोल माँ। जब बेटी राज की बात बता ही दिया है, हाँ हाँ माँ बोल। तो कर अपने कलेजे को पत्थर और सुन हकीकत। चल बता मैया क्या बात है? बेटा राजू माँ मैं हरनाथ सिंह के यहाँ से 30 किलो गेहूं कर्ज में लाई थी। क्या कहने का मतलब?
कि जमींदार हरनाम सिंह के वहां से आप 20 किलो गेहूं लाई थी। 20 किलो गेहूं का कर्ज उसने 2 कुंटल कर दिया। अरे 20 किलो का कर्ज 2 कुंटल पे 2 कुंटल लिख दिया। अच्छा। और 2 कुंटल का ब्याज आज उसका 5000 हो चुका है। 5000। और जब पैसा लेने आया फिर तो मैंने राजेश सिंह से कहा मालिक मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो, उसके बाद में मेरा बेटा आएगा आपका पैसा चुका दूंगी। लेकिन राजेश सिंह मक्कार मुझे बहुत मारा बेटा। फिर मैं और गला दबा करके मुझे घर छोड़ दिया। क्या कहा मां? और बेटी रोशनी को उठा ले गया। उसके बाद में वो सारा चांदनी बेटी के साथ राजू खा नहीं जाता है बेटा। उसके बाद दयाराम सेठ हरिराम सेठ के घर गई मैं। फिर 2000 रुपए कर्ज में लेने। उसने कर्ज तो दे दिया लेकिन बेटा क्या हुआ? उसने बेहया ने वही कर्म किया। नहीं भैया, क्या कहा कि वो सारा जादू ने ये किया, लेकिन तूने आज तक बतलाया क्यों नहीं? बोलवा बेटा माँ, अपने बेटे को मैं संसार में ढाना नहीं चाहती हूँ बेटा। नहीं माँ, तो जा रहा हूँ ठाकुर क्या घर को अभी जा रहा हूँ। और ठाकुर के घर को अभी देखो कितना बड़ा वो बलीवान है। मार लाठी से फोड़ू और सर को मैं, हाँ देखो कितना बड़ा वो जमींदार। तो कभी भी उसके और घर को जाना नहीं, कभी भी उसका और जाना नहीं। वो खतरनाक पक्का वो मक्कार है। क्या हुआ? जान से ठाकुर तुमको और मारे कबो जिंदा वापस वहां से न आने वो दे जिंदा वापस। आप मां डर रही हो कि उसके घर जाएंगे तो हमें जिंदा नहीं आने देगा? बेटा नहीं मां, नहीं, क्योंकि तुम घर में दोनों रहो, बहन और माँ हमारी दोनों घर में रहेगी। राजू हम उसके हमें हमें जाऊंगा क्योंकि आज आंखों में खून उतर आया है। रोशनी माँ बेटी भगवान मेरे बेटा की रक्षा करे, सलामत कर वापस चलाए। या मेरे मालिक। चलो बेटी हम लोग घर चलते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक माँ चलो। चलो। और मेरी विनती सुने तो जानू, मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मेरा राम नहीं तो सारे जग में कर दूंगी बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा।
मजा तो आ गया यार। क्योंकि हम लोगों का तो काम 20 किलो गेहूं दिए थे ना, और गेहूं के बदले में ना जाने कितने फायदे। क्यों? सही कह रहे हो मेरे यार। तो सोते किस नींद में, दोनों यार आराम से सोते। अरे यार आराम से ही, साले देखो यहाँ राजू है आ गया, मारी लाठी से भौरू और सर को तेरे, मेरी ताकत को तूने क्या जाना। कौन राजू? हाँ राजू है सामने। तेरा ही नाम राजू है और हम काफी दिन से तुझसे ही मुलाकात करना चाहते थे। हम ही से? जी हाँ बिल्कुल। सुन मेरी बात को, जुबान खोलने के पहले ये भी ध्यान देना चाहिए कि मेरी जरूरत और औकात क्या है। अच्छा मेरी बात सुन। बोल। तो सांप के बच्चे मुझसे और ज्यादा करे। अच्छा सांप के बच्चे और मुझसे न ज्यादा कर, वरना चुटकी से साले मैं दूंगा मसल। दूध माता गर्चे और है तूने पिया, आज मैदान में गर तू है। बोलो। अरे छोटे मुंह बड़ी बात अच्छी नहीं लगती क्यों नहीं? अच्छा एक बात है, क्या? कान खोल कर सुन लो दोनों लोग। अगर दोनों लोग कहीं हमारी तरफ बढ़े तो दोनों को गोली से उड़ा दूंगा, समझ लेना। ये समझ। तुम बढ़ोगे? आओ बढ़ो साले। तुम ही बढ़ो, तुम ही तो साले गोली से मारेंगे। हम का मारे का फायदा पे हो? क्यों? अगर तुम आगे बढ़ोगे तुम नहीं खाओगे फिर क्या? तो हम पीछे बढ़ी। बिल्कुल तुम पीछे जाओ। हाँ बिल्कुल पीछे उनके जाओ। राजू बोलो। तेरे कहने का मतलब ये है? मेरे कहने का मतलब है ये, कसम है तुमको, अगर लड़ना है तो एक एक। क्या? एक एक, दोनों रही एक एक। तेरे कहने का मतलब तुम लोगों को चुनौती है? हाँ तुमको चुनौती है। अगर जंग मैदान में लड़ना है हाथ एक तो बारी बारी से लड़ोगे? बारी बारी से। ठीक है, तैयार हो जाओ। ये कल का दुधमुहा सारा छोकरा क्या कहता है? मैं कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर एक एक बारी से लड़ोगे। मारो साले के हाथ गर्दन टूट जाए। सही कह रहे हो मेरे यार। तब तक हम बैठे हैं। बैठो। ओरे राजू साले, मेरी बात करे, जबान को लगाम दे। अरे। गाली नहीं जबान में। आज ये हमारा असलहा और हमारे दोस्त की राइफल तुम्हारे पास आ गई है। बिल्कुल। तो साले हमारे ही घर में आके हमसे रोक जमा रहे हो ना। अगर उछल कूद की तो समझ लो टके सी जान जाएगी। समझ लेना। भाई तुझे ये नहीं मालूम है, छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बना करते हैं रे। हमेशा दीवार पर चिपके चिपके तोड़ देते हैं। लेकिन मालूम होना चाहिए, छिपकली में वो दम होती है दीवार में, चिपके चिपके दीवार को खोखला बना देती है। ये समझ ले। अब रही बात बारी बारी से लड़ोगे। ए मेरे भाई यहाँ हो, तुम हमारा साथ दोगे क्योंकि ये दोनों बड़े होशियार है। तुमको ये दोनों असलहा दे रहा हूं, अगर वो उठते हैं तो